हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। वेलकम बैक मैथ्स विद आरती भारद्वाज। तो आज हम एग्जाम के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। एग्जाम आने वाले हैं आप सभी के और आप सभी परेशान हो तो किस तरीके से पढ़ाई करें। तो क्लास 12 में मैथ्स का नाम सुनते ही हार्ट बीट फास्ट हो जाती है ना। डेरिवेशंस है, इंटीग्रेशन करना है, मैट्रिसेस है, सब दिमाग घुमा देते हैं तुम्हारा। अगर ऐसा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सच बोलूं तो मैथ्स का फेयर इसलिए होता है क्योंकि जो सिलेबस है ना बच्चों, वो बहुत बड़ा है। ये सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा लगता है। एग्जाम टाइम पर हमारा माइंड जो होता है एकदम ब्लैंक हो जाता है और लगता है कि मैथ्स हमसे नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? तो सबसे पहले मिथ को तोड़ो। सबसे पहला मिथ कि मैथ्स सिर्फ टॉपर्स के लिए होती है, ये बिल्कुल गलत है बच्चों। मैथ्स प्रैक्टिस से आती है, टैलेंट से नहीं। तो सबसे पहले आपको टिप नंबर 1 क्या है? टिप नंबर 1 है बच्चों, सबसे पहले सिलेबस है ना जो, आपको सिलेबस को तोड़ो। ठीक है, सिलेबस को तोड़ दो। ये सबसे पहले टिप नंबर फर्स्ट है आपके लिए। पूरा सिलेबस एक साथ मत देखो। चैप्टर को 3 कैटेगरी में बांट लो आप। अगर आपको कोई चैप्टर जैसे टफ लगता है तो आप क्या करोगे, उस चैप्टर को ना आप 3 कैटेगरी में तोड़ लो। सबसे पहला आप जैसे इजी है भाई, हर चैप्टर में इजी कॉन्सेप्ट होगा तो इजी कर लोगे चैप्टर का, इस वाले पार्ट को कर लोगे इजी को, तो श्योर मार्क्स तो आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन इसी में से आते हैं। दूसरा आप क्या करना, फिर उसमें से मीडियम क्वेश्चन करो, ठीक है। उसके बाद आप टफ, और टफ आपने सारे मत करो। टफ आपको सारे नहीं करने, एकदम सिलेक्टिव करने। तो आपको क्या होगा, इससे क्या होगा, जैसे एग्जांपल देती हूँ। आपने एक चैप्टर करा, मानो आपने चैप्टर करा रिलेशन एंड फंक्शन, ये चैप्टर आपने करा। अब इसमें आपको पता है कि रिलेशन एंड फंक्शन और जो मैट्रिसेस है ना, ये चैप्टर जो है दोनों इजी है, स्कोरिंग है। तो आपने क्या करा, पहले सबसे पहले ये करा। टिप नंबर 2 पर क्या करोगे आप, सबसे पहले फॉर्मूला फियर हटाओ। पहले फॉर्मूला फियर हटाओ, मतलब कि आपको लगता है कि मैथ्स में फॉर्मूला याद कर लिए, ऐसा नहीं है। मैथ्स में केवल क्या है, फॉर्मूला आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो आप ना एक नोटबुक बना लो जिसमें आप रोज फॉर्मूले लिखो अपने, और रोज 10 मिनट आप उसे डेली रिवाइज करो। जितने भी फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूला की नोटबुक बनानी है और डेली उसे 10 मिनट हमें रिवाइज करना है, ठीक है। पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तीसरे नंबर पे हमें क्या करना है, तीसरे नंबर पे हमें करने बच्चे पीवाईक्यू सबसे ज्यादा हर चीज के गेम चेंजर है। अगर हम एटलीस्ट 10 ईयर के बच्चों, सच बता रही हूँ मैं, आप इस चीज को इसको एक बार फॉलो करके देखो जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको अपने मैथ से ना जो आपका डर है वो बिल्कुल हट जाएगा। अगर हम ज्यादा नहीं कर सकते, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। और अगर आप इतना कर लेते हो, लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस आप कर लेते हो, मैं बता रही हूँ 60 से लेके 70% तक आपका पहले ही क्लियर हो गया। आपको मतलब बिल्कुल समझ में आ गया क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये बहुत बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पीवाईक्यू करने ही करने हैं, ठीक है। और एग्जाम में ना पैनिक नहीं होती, पैनिक को कंट्रोल करो। टिप नंबर 4 है आपके लिए कि बच्चों एग्जाम में पैनिक को कंट्रोल करो। पैनिक नहीं होना है पेपर वाले दिन। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। टफ क्वेश्चंस बाद में करना, क्योंकि एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो हमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो याद रखो, मैथ्स तुम्हारा दुश्मन नहीं है। मैं फिर से कहूंगी, मैथ्स तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बस ज्यादा अटेंशन मांगती है मैथ्स। अगर तुम कंसिस्टेंट हो तो मैथ्स में भी अच्छा स्कोर पॉसिबल है। बहुत कम दिन बचे हैं, अच्छे से मेहनत करो बच्चों, इन टिप्स को फॉलो करो। अगर तुम कंसिस्टेंट हो ना तो मैथ्स में भी अच्छा स्कोर पॉसिबल है बच्चों। एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है। आप जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है पहले आप उनको करिए। पीवाईक्यू करना मत भूलिए, पीवाईक्यू जरूर कीजिए। पीवाईक्यू में से एग्जाम में आते ही आते हैं बच्चों क्वेश्चन। 60 से 70% आपका पीवाईक्यू ही होगा, आप देख लेना। आप अच्छे से अपनी मेहनत करिए, आपको ज्यादा टाइम नहीं खराब करना चाहिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लाइक करो, शेयर करो अपने मैथ्स फेयर वाले दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में लिखो मैथ्स हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।